अंतरिक्ष तकनीकी में अगर हम बात करें तो भारत ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट और चंद्रयान 2 ऐसी सफलताएं जो भारत ने की हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो दुनिया में बहुत ही कम राष्ट्रों ने किया है। इवन अगर हम पिछले मिशन एक मंगलयान की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पहली बार में मंगल में पहुंचने वाला अगर कोई राष्ट्र है इन आवर फर्स्ट टाइम तो वो भारत है। भारत के पहले भी अन्य राष्ट्रों ने भी मंगल पर भेजने के लिए अपने मिशन भेजे थे, लेकिन उनको पहली बार सफलता नहीं मिली। उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार ट्रायल किया, भारत पहली बार पहुंच गया। मंगलयान पर अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रों ने जितने पैसे खर्च किए थे भारत ने उससे कम दाम में ही इवन बोलूँ तो मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। इवन जब भारत ने मंगलयान भेजा था उस समय उस पर भी चर्चा थी कि जितनी पैसों में हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं उससे सस्ते दर पर हमने मंगलयान को सक्सेसफुल बनाया था। मंगलयान तो एक छोटा सा उदाहरण है। इन्हीं मंगलयान, चंद्रयान, एस्ट्रोसैट को देखते हुए भारत भविष्य लक्षित है और भविष्य में भारत बहुत से ऐसे बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है जिनके कार्यों में अंतरिक्ष मिशनों में अगर हम बात करें तो गगनयान मिशन भी मुख्य है। गगनयान मिशन जिस पे पीछे कई सालों से चर्चा रहा है, उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। वो नए अपडेट्स क्या हैं गगनयान मिशन में, उनको लेकर मैं आज आपके नए रिसेंट अपडेट्स कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जो जनरली विज्ञान तकनीकी के समसामयिकी वगैरह से काफ़ी समस्या होती है, मेरा ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ जो अनअकैडमी पे चल रहा है वो आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप मेरी किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ते रहे हैं खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो उनके अपडेट्स के लिए भी आप साथ साथ इन वीडियोस को अनअकैडमी पर देखते चलें। तो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और अब मैं यहाँ सब बोलता हूँ कि आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस और लाइव क्लासेस के साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी देता हूँ, यहाँ पर आप जुड़ जाइए। मैंने PhD IIT दिल्ली से की है। मैं पूर्वांचल IAS का डायरेक्टर हूँ। गोरखपुर में एक संस्था है जो फेस टू फेस मैं चलाता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 18 वर्षों से ज़्यादा अधिक वर्षों से पठन पाठन मैं कर रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी जो किताबें हैं विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण में आती हैं और विज्ञान तकनीकी हाली सेलिंग बुक में इस समय इंडिया में गिनी जाती है। जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ वो टेलीग्राम पे आपको वो PDF अवेलेबल होगा रवि UPSC_अनअकैडमी पर, और मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010 है, जहाँ मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस और लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होती हैं। यहीं पर स्पेशल क्लासेस से मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है 2022 के लिए, और उस 2022 के रेजोल्यूशन में मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। 2022 के रेजोल्यूशन में मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बायोलॉजी अच्छी तरीके से करा दिया जाए, तो वहाँ पर निःशुल्क बायोलॉजी के लिए आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस पे जुड़ सकते हैं। मेरा पासकोड है रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स यूज़ करें, ज्वाइन करें, तो रवि उसी पासकोड से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपको छूट भी मिल जाएगी, प्लस आपको कोर्स ज्वाइन करने में भी मदद मिलेगी। ये UPSC CSE कॉम्बैट है, जहाँ पर आपके कुछ टेस्ट सीरीजेस हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी स्कॉलरशिप्स भी हैं। पिछला जो है 26 दिसंबर को हो चुका है, अगला 2 जनवरी को शेड्यूल है 11 बजे। इसे ज्वाइन करना ना भूलें। ये अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स भी हैं, अवेलेबिलिटी हैं, जो आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको दी जाएंगी। पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो UPSC सिलेबस के हिसाब से है, टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाया गया है, और इनके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको डिटेल में दिए जाएंगे विस्तृत रूप से। और इस टेस्ट के बाद सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है कि एक ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिल जाएगी। मेरा जो पासकोड है वो रवि UPSC है। आप रवि UPSC पासकोड को ओके यूज करें और इसको एंजॉय करें। तो रवि UPSC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पासकोड, एवरीबॉडी यूज इट। अब हम बात करते हैं गगनयान मिशन में, और गगनयान मिशन में ऐसा क्या है जो भारत ने यहाँ पर कुछ नया न्यूज आया है, हमारे मंत्रालय की तरफ से जो नया न्यूज आया है वो क्या है आप सबको बताऊं। गगनयान के बारे में लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2018 में ये बात बोला था कि भाइयों बहनों, आने वाले 15 अगस्त 2022 के पहले, आने वाले 15 अगस्त 2022 तक आने के पहले भारत अपने गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बना लेगा, जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा भारत द्वारा भेजा गया। इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं और ये अपडेट्स ये कहता है कि 2023 का वर्ष होगा, जहां 2023 में हम लोग अब गगनयान को सफल करने का भरपूर कोशिश करेंगे। कैसे ये 2023 में होने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें हैं जो हम यहां पर काम करने वाले हैं। 2 अनक्रू मिशन है। अनक्रूड का मतलब होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री नहीं है, और तीसरा वो फाइनल है जहां जिसमें अंतरिक्ष यात्री होगा।
होगा और ये मिलाकर कुछ 3 चरणों में जाकर फाइनल चरण जो होगा वो तीसरा चरण, यहां जाकर गगनयान मिशन को 2023 तक हम सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में लगा देंगे। तो आइए दोस्त, इन्हीं पहलुओं को लेकर हम लोग यहां आगे बढ़ते हैं और क्या रिसेंट अपडेट्स है इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का एक सूचना क्या आई है। इन्होंने कहा है कि भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है अब वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोग ये समझ सकते हैं और ये पूछ भी सकते हैं, सर ये बताओ कि 2023 में क्यों। देखो, रीज़न क्या है कि कोविड की वजह से आपको मैं बता दूं, भारत में ही नहीं दोस्त किंतु विश्व में भी बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो डिले हुए हैं, जो लेट हुए हैं। इवन अगर आप वीनस मिशन की बात करोगे, शुक्रयान की भी, जहां 2024 बात हो रही थी, वो भी 2026 बोला जा रहा है। देखते हैं आने वाले वर्ष में हम कहाँ क्या क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के काफ़ी मिशंस हैं, अगर आप करंट अपडेट्स करते हैं तो आपको मिल जाएंगे जो डिले हो रहे हैं। तो गगनयान में भी कुछ तकनीकियाँ हैं, कुछ कोविड है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके आधार पर गगनयान को हम लोग सक्सेसफुल करेंगे। आप सब जानते होंगे कि भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा राष्ट्र बनने वाला है। जैसे ही भारत अपने गगनयान मिशन को पूरा कर लेगा, भारत विश्व में चौथा राष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे बात बता दूं कि पूरा मिशन कैसे होने वाला है। पूरे मिशन में हम लोग एक्चुअल में करने वाले क्या हैं कि पहला क्रू मिशन, बिना क्रू मिशन वाला हम भेजने वाले हैं 2022 की दूसरी छमाही में। दूसरी छमाही का मतलब होता है दोस्त कि जून के बाद 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून निकल गया, यानी जुलाई से दिसंबर के बीच में हम लोग एक्चुअली जुलाई अगस्त के ही आसपास क्या होने वाला आपको मैं बताऊं कि एक बिना क्रू मिशन का मतलब होता है बिना अंतरिक्ष यात्री के 2022 के दूसरी छमाही में, ओके, जुलाई अगस्त के आसपास हम लोग एक अनक्रू मिशन भेजने वाले हैं, पहला। और दूसरा एक अनक्रू मिशन हम लोग भेजने वाले हैं वो 2022 के अंत में, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास भेजने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक रोबोट को भी भेजने वाले हैं, जिसका नाम है व्योममित्रा। व्योममित्रा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मानव सदृश रोबोट है, जो विमेन रोबोट है और जिसका निर्माण कार्य इसरो ने किया। अगर आपने MPPSC दिया है तो आपको पता होगा 2020 के पेपर में, 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्योममित्र किसने बनाया है, तो आंसर था इसरो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा टॉपिक किसी भी परीक्षा में अगर आप चाहते हैं और विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए समसामयिकी हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब यहां पर बात होती है कि एक्चुअल में हम गगनयान को कहां भेजने वाले हैं। गगनयान को एक्चुअल में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेंगे। पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली जब हम कक्षा उपग्रह को भेजते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह की जनरली दूरी होती है 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच। फिर मैं बताता हूं, 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच ये दूरी होती है पृथ्वी की निचली कक्षा में। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि जनरली जो निचली कक्षा में जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो एक्चुअल में ध्रुवीय कक्षा होती है। ध्रुवीय कक्षा मैंने आपको क्लास के स्टैटिक पार्ट में काफी पढ़ाया है और आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। उपग्रह अपनी कक्षा में क्यों होता है, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, ध्रुवी और ध्रुवी तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, भूस्थैतिक और भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है। ओके, ये सारी डिस्कशन मैं आपको स्टैटिक पार्ट पे कराता हूं, लेकिन यहां पर क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप मुझे ध्रुवी कक्षा बताना होगा, आपको बताऊं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से पोलर वाला एरिया कौन सा, ये ऊपर और नीचे पोल होता, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। अगर उपग्रह इस डायरेक्शन में घूमता है तो ध्रुवीय कहलाता है। और ध्रुवीय कक्षा में जनरली जो उपग्रह होती है उसकी हाइट पृथ्वी के सतह से लगभग 50 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। उपग्रह इस तरीके से घूमता है। एक्चुअल में यहां पर हमें करना क्या है, जो अल्पावधि के लिए, बहुत कम समय के लिए, हमें कुछ ही दिनों के लिए हमें क्या करना है, कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजना है। और जनरली हम उनको भेजने की तैयारी पृथ्वी की निचली कक्षा में कर रहे हैं, यानी इस हाइट पर कर रहे हैं और इस स्थिति में कर रहे हैं, इस पोजीशन में कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा ये जो मिशन है आपको बताऊं तो 2 मानव रहित मिशन हो गया, अनक्रू मिशन हो गया, क्रू नहीं है, और एक मानव युक्त मिशन हो गया। और फाइनल जो है वो मानव युक्त वाला है, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसको हम सफल बनाएंगे। ओके, इसके 2 मानव रहित में, एक मानव रहित में ये नहीं है, क्या नाम है, ओके, व्योममित्र नहीं है, और दूसरे वाला मानव रहित में व्योममित्र रोबोट को भी रखा गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि व्योममित्र के पीछे कारण क्या है, क्यों व्योममित्र को रखा गया है। गॉट इट। एक चीज तो बता दूं, पूरा का पूरा जो लागत है वो अप्रॉक्स 9023 करोड़ रुपया बताया गया है, लेकिन जनरली इसको आप समझने के लिए 10,000 करोड़ रुपए ध्यान रख सकते हैं ना, 10,000 करोड़ रुपए ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, गगनयान कार्य के लिए जिन तकनीकों को मुख्य रूप से आवश्यकता होगी, मानव रेटेड लॉन्च वेहन, है ना, वाहन, यानी मानव को
ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल जो होगा। क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्रियों को अगर अंतरिक्ष में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे लाया जाए, इसके लिए भी इसरो ने काफी ट्रायल किया है। एक नाम है जिसको बोलते हैं केयर, इसका भी ट्रायल किया गया है। केयर को एक्चुअल में हम लोग पैड एबॉर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। केयर को हम लोग पैड एबॉर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केयर का एक्चुअल में पूरा नाम देखोगे आप तो इसका नाम है क्रू एटमॉस्फेरिक, इसका पूरा नाम है क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। इसका पूरा नाम है क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। सो इसके बारे में बात करेंगे, क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। तो क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट जो है जिसके हम पैड एबॉर्ट टेस्ट कहते हैं, जिसे हम पैड एबॉर्ट टेस्ट कहते हैं, इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, ये ऐसा परीक्षण होता है जहां पर अगर मान लो अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, और आपको बताऊं ऊपर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो टर्बुलेंस काफी होते हैं, डिस्टर्बेंसेस काफी होते हैं। तो ये टर्बुलेंस या दिक्कतें आती हैं जिसको हम केयर कहते हैं, क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो हाउ दिस एस्ट्रोनॉट्स कैन कम बैक सेफली, इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम का भी उपयोग होना चाहिए। रहने योग्य एक अच्छी मॉड्यूल होना चाहिए, उस कक्षा में रहने के लिए किस तरह का मॉड्यूल हो जिसके अंदर इंसान को सुरक्षित रखा जा सके और उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी किया जा सके, यानी उनको जीवनदायक हो, उनके लिए, उनकी जान के लिए कोई खतरा ना हो। साथ ही साथ क्रू का जो चयन करना है, उनको जो प्रशिक्षण करना है, उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर भी इन तकनीकियों की काफी आवश्यकता है। इन सब चीजों के माध्यम से ही अंत में जाकर हमारा गगनयान जो होगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो कौन कौन सी तकनीकियां हैं जो यहां पर जरूरत पड़ती हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पर समझा दिया है। अब आपको यह भी बता दूं कि प्रमुख राष्ट्रीय प्रयास पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे यहां पर, अच्छा एक चीज और बता रहा, इसके अतिरिक्त बताऊं, मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, ऑर्बिटल मॉड्यूल, अनुवांशिक बुनियादी ढांचों, ये सब के लिए इसरो काम कर रहा है। और इसरो जो है इसके लिए आपको बताऊं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एकेडमिक्स, बहुत सारी राष्ट्रीय एजेंसियों, इनके साथ मिलकर ये सारी तैयारी कर रहा है और इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। इवन आपको बताऊं कि भारत जो है, इसरो जो है, निजी कंपनियों ने भी विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की है, उनका भी उपयोग किया जाएगा इस गगनयान प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल बनाने के लिए। और गगनयान कार्यक्रम जो है आप सबको पता है, ये पहला चालक दल है जहां पर पहली बार ह्यूमन जाने वाला है। ठीक है, यहां पर असल में बताऊं तो इसरो और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स जो है, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से ये पूरा चयन मानदंड बना रहे हैं किस हिसाब से जो अंतरिक्ष यात्री जाएगा उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उसके उड़ान का अनुभव कितना है, उसकी फिटनेस कितनी है, जो भी एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो पायलट जाने वाले हैं और ये पायलट जो है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। तो डेफिनेटली भारतीय वायुसेना और इसरो मिलकर इस तरह के चुनाव कर रहे हैं, उनकी फिटनेस, उनकी मनोवैज्ञानिक कंडीशन, हवाई चिकित्सा मूल्यांकन, कि कम गुरुत्व के मान में भी उन्हें कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाता है, अक्सर आप सुनते हैं कि हम लोग भविष्य में अंतरिक्ष स्पेस टूरिज्म करेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहला, गुरुत्व का मान ऊपर कम होता है, गुरुत्व का मान कम होता है, यानी हम कम गुरुत्व के प्रभाव में होते हैं। और पहला जो गुरुत्व का मान कम होता है, दूसरा वहीं पर मैं आपको बता दूं, कम गुरुत्व के प्रभाव के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऊपर रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। ऊपर रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभाव भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऊपर विकिरण का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। एक तो गुरुत्व काफी कम होता है, दूसरा विकिरण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से ऊपर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उनको सुरक्षित रखने का, जिंदा रहने की काफी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, हम लोग जो हैं वो गुरुत्व वाली जगह के अनुरूप हैं या नहीं है? हम लोगों का जीवन तो गुरुत्व के अनुरूप है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, और जब कम गुरुत्व पे जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर के जो अंगतंत्र होंगे वो भी काफी हद तक प्रभावित होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतरिक्ष में गुरुत्व का मान कम और विकिरण की मात्रा ज्यादा होने से काफी समस्या होने वाली है। ठीक है, अब आपको यही बता दूं, गगनयान के लिए कौन कौन से सहयोगी भागीदार संस्थाएं हैं जो भारत में काम कर रही हैं। तो भारतीय सशस्त्र बल, डीआरडीओ तो आपको सुनने में आ जाएगा, जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो क्या खाएंगे, वो कैसे ऊपर रहेंगे, काफी तरह के शोध कार्य कर रहा है। भारतीय समुद्री एजेंसियां, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मौसम विभाग, CSIR, शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब मिलकर पूरे गगनयान मिशन को सक्सेसफुल करने का काम कर रहे हैं। यहीं पर आपको मैं लगे हाथ बता दूं, व्योममित्रा का अपडेट क्या है। व्योममित्रा आपको बताऊं एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है, फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे इसरो ने बनाया है, जो प्रश्न MPPSC के 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में आया है। और ये पूरी तरह से जो भेजा जा रहा है एक्चुअल में व्योममित्रा को, जो सेकंड अनक्रू मिशन है, जो मानव
रहित जो मिशन है, पहला अनक्रू मिशन जाएगा, आपको पहला बताया था, ठीक है, वो सेकंड हाफ ऑफ 2022, और सेकंड जो अनक्रू मिशन जाएगा वो करीब नवंबर दिसंबर 2022, और फाइनल जो थर्ड मिशन जाएगा 2023 में, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर गगनयान मैन के साथ भेजेंगे। असल में जो व्योममित्रा है ना, इसके थ्रू हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे तो उन्हें किस तरह के निर्देशन की आवश्यकता होगी, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, इस व्योममित्रा के द्वारा अनुकरण करेंगे, और इसके द्वारा हम जांच करने की कोशिश करेंगे कि ऊपर अंतरिक्ष में इन शटल्स के अंदर अगर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, कोई इंसान जाता है अंतरिक्ष में उड़ रहा है, तो उसके उपयोग के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। इन सब चीजों और ये परीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो इंसान को भेजने के पहले आप रोबोट भेजकर ये तय कर लोगे कि किसी भी शटल के अंदर, प्रक्षेपण के अंदर जो गगनयान जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरह से वो एक्टिविटीज अपना अंतरिक्ष यात्री वहां पर करेंगे, वो सारी चीजों की जानकारी के लिए व्योममित्रा का एक ट्रायल करने वाले हैं, जो कि सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम है, यानी नवंबर दिसंबर 2022 में ये चीज जाएगी, ठीक है। और आगे बता दूं, ये आपको व्योममित्रा है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस पूरे मिशन से फायदा क्या होने वाला है। एक तो आपको बताऊं कि पहली बार हम रोबोटिक कार्यक्रम की दिशा में प्रगति करने वाले हैं, है ना, और काफी हद तक ये मदद भी काफी हद तक करने वाले। और एक बात आप बताऊं कि जब कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, है ना, जब कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने बोला भी था कि देखो भारतीयों, है ना, इसरो, हम लोगों को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि अंतरिक्ष में अगर हम रोबोट भेजते हैं तो कहीं ना कहीं मानव की जान के साथ हम समझौता नहीं करते। और ये देखिए, यही एक तरीका है जहां पर रोबोट जैसी प्रणालियां भारत में विकसित हो रही है, और काफी हद तक उसका एक प्रयोग हम मानव को भी अंतरिक्ष में भेजने के पहले रोबोट द्वारा उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बेसिस पर आपको बताऊं, भविष्य में देखिए, है ना, भारत अंतरिक्ष स्टेशन के विकास की बात कर रहा है, और भारत कहीं ना कहीं गगनयान मिशन के बाद काफी ज्यादा और भविष्य लक्षित हो जाएगा और आशावादी हो जाएगा। और अंतरिक्ष मिशन, आपको बताऊं, इस पर क्वेश्चन 2020 के मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया, 19-20 के मुख्य परीक्षा में पूछा गया यूपीएससी में, जहां पर यह बात बोली गई है। आपको बताऊं, गगनयान मिशन के बाद इसरो का यह रिपोर्ट है कि हम लोग अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य करेंगे, और 2030 तक लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है, लगभग, आगे समय के साथ परिवर्तन होगा, देखा जाएगा, 20 टन वेट का, 20 टन भार का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। सो देखिए, बहुत बड़ी बात है, जहां भारत बहुत बड़े काम करने वाला अंतरिक्ष क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं गगनयान इसमें एक क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा, प्रेरक की तरह कार्य करेगा। और आगे आपको बताता हूं, राष्ट्रीय विकास में से बहुत सारा फायदा होने वाला है, बहुत सारे व्यापक अकादमिक उद्योग जो होंगे, साझेदारी होगी, बहुत सारे इंटरनेशनल असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा भारत में। ये कह लीजिए कि भारत को बहुत बड़े असाइनमेंट मिलेंगे, अन्य राष्ट्र भारत से अपने उपग्रह भिजवाएंगे, भारत की अपनी कमाई होगी, इस अंतरिक्ष वाणिज्य में भी काफी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ गाइस, इस तरह की चीजों में जहां जहां सफलता मिलेगी, वहां जो हमारे नए जो भारतीय युवा होंगे वो और ज्यादा प्रेरित और उत्साहित होंगे कि एक और ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत कुछ करने को है, राष्ट्र के लिए, अपने लिए, मतलब सबके लिए, और पूरी दुनिया में एक इतिहास रचने का एक है जो हम कर सकते हैं। कल्पना चावला जैसी जो चीजें हुई हैं, है ना, इसके अलावा और भी चीजें हैं, राकेश शर्मा, और किन लोगों का नाम आप स्वर्णिम अक्षरों में जानते हैं, उन सब की भी बात कर रहा हूं। तो ये फिलहाल हम मानते हैं कि काफी चुनौतीपूर्ण है, और शांतिपूर्ण लक्ष्यों को साझा करने के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने में पूरी तरह से गगनयान मिशन सक्सेस होगा। गगनयान मिशन में आपको बता दूं, अगला इसके बाद जो है, आप सबको पता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का है। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग, बहुत सारी तकनीकियां, बहुत सारे वैज्ञानिक आपस में मिलकर कार्य करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्त, आगे का रास्ता ये प्रदर्शित करेगा, और भारत लिटरली 2030 में गगनयान मिशन के बाद अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि यहां पर आपको अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है यूपीएससी सीएससी के लिए, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कोई भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, टाइमिंग भी दिया गया। मेरा जो विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की जो कक्षा है यूपीएससी के लिए, और पर्यावरण की जो कक्षा है यूपीएससी के लिए 21 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है। मैं आपको साइंस टेक और एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ, आपको प्लस पे मिल जाऊंगा। और मेरे सारी की सारी, जैसा कि आप लोग इससे पहले हमेशा मेरी पुस्तिका पढ़ते रहे हैं, ओके, पुस्तिका विज्ञान तकनीकी की पढ़ते रहे, पर्यावरण की पढ़ते रहे, अब आप उनके साथ मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं अनअकैडमी पर। और बहुत ही स्पेशल क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पर, जो मैं आपको फ्री देता हूँ, निःशुल्क देता हूँ। तो आज स्पेशल क्लासेस के लिए यहाँ पर जुड़ जाएं, और मैं लाइव आता हूँ, आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। आगे बात करते हैं, अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जरूर बोलूंगा, यहाँ पर एक ट्यूटर मिलता है, एक मेंटरशिप मिलती है, जो एक व्यक्ति होता है, एक अध्यापक होता है, जो आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करता है, आपकी प्लानिंग करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए तो आप अनअकैडमी से किसी भी तरह का लोन बेसिस पर भी, है ना, आप 0% इंटरेस्ट वगैरह पर भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में मिशन और एक्सपेडिशन 22 और 23 के कोर्सेज हैं, 29 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं 2022-23 के सेशन के लिए, ये आपके सामने है।
ये अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइजेस हैं जो जनरल स्टडीज़ के प्राइजेस हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। मैं आपको हमेशा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ही करूंगा और यहाँ पर अप्लाई कोड रवि यूपीएससी अगर आप करेंगे तो 10% अच्छा एक्स्ट्रा छूट भी ले सकते हैं। ये आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है रवि यूपीएससी से। अंत में चलते चलते दोस्त आपको बता दूं कि जो भी अनअकैडमी पर जो मेरे पीडीएफ है जो मैंने आपको भी क्लास दी है वो रवि यूपीएससी _अनअकैडमी पर टेलीग्राम पे अवेलेबल है और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहां पर आकर आप मेरे साथ जुड़कर मेरी सारी की सारी लाइव क्लासेस सुन सकते हैं और स्पेशल क्लासेस भी है ना, प्लस की क्लासेस स्पेशल क्लासेस दोनों ही लाइव सुन सकते हैं। और मैंने 2022 का एक रेजोल्यूशन बनाया है कि आपसे साथ लाइव आकर पूरी की पूरी बायोलॉजी की क्लासेस मैं वहां पर आपको दे दूंगा। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, रवि यूपीएससी मेरा कोड है, इस कोड को ज्वाइन कीजिए और बाकी जितने भी फ्रीज कंसेशंस वगैरह हैं वहां पे ले सकते हैं। जाते जाते आप अनअकैडमी पर इन वीडियो चैनल्स को, इस प्रोफाइल को सब्सक्राइब करना, घंटा बजाना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ऑप्शन दे दिया। और अब अंत में चलते चलते दोस्त अपना ख्याल रखें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटों को प्यार करते रहें और खुद का भी ध्यान रखें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।